जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बाल गोपाल जी की एक ऐसी सच्ची घटना जो एक भक्त ही महसूस कर सकता है। लोग कहते हैं कि बाल गोपाल हमें कभी भी कोई चमत्कार नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि बाल गोपाल होते भी हैं या नहीं। आज इस सत्य घटना को सुनकर आपको थोड़ा तो आभास हो ही जाएगा कि बाल गोपाल होते हैं या नहीं। बाल गोपाल जी अपने भक्त की हर अवस्था में सहायता करते हैं, चाहे वो अवस्था कोई भी हो। ऐसी दैन्य अवस्था भी जिसमें आपके सगे भी आपका साथ न दें, उसमें मेरे बाल गोपाल अवश्य ही आपका साथ देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी घटना को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कुंभकर्णी जी ने हमें अपनी घटना शेयर की है जो बाल गोपाल ने उनके साथ घटित की है। उन्होंने हमें बताया है कि उनकी शादी को 18 साल हो गए थे। 18 साल होने के पश्चात घर में प्रत्येक चीज़ की सुख समृद्धि थी। कुंभकर्णी जी बताती हैं कि उनकी शादी को तो 18 साल हो गए थे, उन्हें 2 पुत्र की प्राप्ति भी हो गई थी। अब घर में सुखद परिवार था। परिवार में उनके पति, उनके 2 बेटे और वे ही रहती थी। कुंभकर्णी जी बाल गोपाल की बहुत ही सेवा किया करती थी। वो कहती हैं कि मुझे 6 साल हो गए थे, मैं बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। अब जैसे ही बाल गोपाल की सेवा करती, वो मन में यह भी निश्चित करती कि मेरा छोटा सा लल्ला मुझे कोई चमत्कार तो दिखाता नहीं है। मैं इतना प्रेम भाव से इनकी सेवा करती हूँ, इतने प्रेम भाव से इन्हें पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन आज तक इन्होंने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया। अब 6 साल से प्रत्येक जन्माष्टमी आती, वो बाल गोपाल जी की जन्मदिन को धूमधाम से मनाती। उनकी सोसाइटी में भी बाल गोपाल जी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, तो वह उसमें भी सहयोग करती। कुंभकर्णी जी बताती हैं कि हमारा जीवन बाल गोपाल की दया से बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब एक समय ऐसा आता है कि उनके जीवन में सब तहस नहस होने का कारण बन जाता है। जी हाँ, वो बताती हैं कि उनके पति की अचानक काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका ऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और एक ना आधे 2 ऑपरेशन। अब आपको तो पता ही है, जब परिवार के कमाने वाले की ऐसी स्थिति हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है। मानिए, जो रोज़ी रोटी ही कमा कर देता है, अगर वो ही बीमार हो जाए तो घर में किस तरह का अकाल पड़ता है। अब कुंभकर्णी जी इस चिंता में पड़ जाती हैं कि बाल गोपाल जी ने ये क्या कर दिया। अब घर में क्या ही कमाने को आएगा, और बाल गोपाल जी की जन्माष्टमी भी आने वाली थी। अब जैसे ही बाल गोपाल जी की जन्माष्टमी आने वाली थी, अब कुंभकर्णी जी के मन में यह भी बात निश्चित कर बैठी थी कि हमें बाल गोपाल जी का जन्मदिन भी मनाना है। मैं जन्माष्टमी कैसे मनाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं जन्माष्टमी कैसे मनाऊं। अब एक तरफ तो पति की ऐसी स्थिति और दूसरी तरफ जन्माष्टमी, उनके बाल गोपाल जी का जन्मदिन। अब जैसे तैसे ये सोच विचार में 2-3 दिन निकल जाते हैं। चौथे दिन वो बाल गोपाल जी को सुबह उठाती है, नहलाती है, उनका श्रृंगार करती है, उन्हें भोग लगाती है और बाल गोपाल जी से कहती है कि हे बाल गोपाल, ऐसी क्या पाप किया है हमने जो अब की बार हम आपकी जन्माष्टमी पूरा परिवार सुखद में नहीं मना सकता। वो बाल गोपाल जी के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और फिर अपने कार्य में लग जाती है। अब मानो उसका पूरा ध्यान काम पर ना होकर पूरा ध्यान बाल गोपाल की जन्माष्टमी पर और दूसरा ध्यान उसके पति के दैन्य स्थिति पर। उसके पति की अधिक तबीयत खराब हो रही थी। अब जैसे ही वो बताती हैं कि मैं कार्य कर ही रही थी कि हमारे दरवाजे की एकदम से डोरबेल बजती है।
कुंभकर्णी जी बताती हैं कि डोरबेल मैं जब खोलने जाती हूँ तो हमारे पंचकुला से एक रिश्तेदार आए हुए होते हैं जो बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। वो आते हैं और हमसे कहते हैं कि क्या हुआ, ऐसी क्या स्थिति हो गई। वो वैसे तो मेरे पति के बारे में ही पूछने आए थे, तो हम उन्हें बताते हैं तो हमें कहते हैं कि तुम हमारे हॉस्पिटल में जाकर एक बार इनकी टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवा कर वहाँ पर इलाज करवाओ, क्या पता भगवान की दया से सब ठीक हो जाए। अब मानो वो तो हमारे पास साक्षात बाल गोपाल के रूप में ही आए थे। कहते हैं ना कि बाल गोपाल, जी हाँ, श्री कृष्ण भगवान किस रूप में आ जाएं हमें भी नहीं पता। क्या पता श्री कृष्ण भगवान हमारे पड़ोसी के रूप में आ जाएं, तो किसी बालक के रूप में आ जाएं, या किसी रिश्तेदार के रूप में आ जाएं, या किसी जानवर पशु के रूप में आ जाएं। तो कभी भी किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। सबको प्रेम भाव से श्री कृष्ण के रूप में समझना चाहिए। दोस्तों, फिर कुंभकर्णी जी बताती हैं कि हम उन्हें सब बताते हैं। वो हमें ये राय देते हैं कि तुम हमारे अस्पताल में जाओ और वहाँ पर जाकर इनका इलाज करवाओ। अब जैसे ही हम ये बात सुनते हैं तो हम उसी क्षण उनके साथ अपने पति को लेकर वहाँ पर चले जाते हैं। अब वहाँ पर जाकर हम अपने पति को दिखाते हैं तो डॉक्टर उनका टेस्ट करवाते हैं। पूरा दिन टेस्ट में निकल जाने के पश्चात हम घर आ जाते हैं। अब अगले दिन हमें फिर से बुलाया जाता है कि आपको हॉस्पिटल आना होगा। अब हम सब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आपके पति का ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन इन 15 दिनों में ही करना होगा, यह विशेष होगा। अब 15 दिन ऑपरेशन के थे और जन्माष्टमी भी आने वाली थी। जन्माष्टमी से ठीक 2 दिन पहले ऑपरेशन की तारीख पक्की की जाती है। अब मेरे मन में यह भी विषय हो जाता है, मैं बाल गोपाल से कहती हूँ कि हे मेरे बाल गोपाल, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे मैं आपकी जन्माष्टमी हम पूरा परिवार सुखदमय बना सकें। अब बाल गोपाल की दया से मेरे पति का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के पश्चात वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें 15 दिन का रेस्ट तो बताया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि तुम्हें घूमना फिरना अधिक होगा जिससे तुम्हारे टाँगे जल्दी खुल सकें। अब इस पश्चात हम जन्माष्टमी आ जाती है और बाल गोपाल जी की हम पूजा आराधना, उनका जन्मदिन उत्सव बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं। अब ये घटना तो उनके साथ घटित हुई, वो इसको या तो आश्चर्यचकित घटना समझ सकते हैं या बाल गोपाल जी का चमत्कार समझ सकते हैं। तो ऐसा तो उनके साथ बीता ही। अब वो फिर से बताती हैं कि बाल गोपाल ने मेरे साथ एक नहीं 2-2 लीलाएं की हैं। बाल गोपाल ने मुझ पर एक अपना ऐसा हाथ रखा है कि बाल गोपाल मुझे लीलाओं में ही अपने रंग में रंगते रहते हैं। कुंभकर्णी जी बताती है कि सब सही चल रहा था परिवार में। एक दिन जनवरी के समय में मुझे मासिक धर्म आ जाते हैं। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि मासिक धर्म को हम पीरियड भी कहते हैं। वो कहती हैं कि उस समय में कुछ लोग कहते हैं कि बाल गोपाल जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस अवस्था में कभी भी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में भी ये बात लिखी है कि ऐसी अवस्था में कभी भी भगवान को छूना नहीं चाहिए, न कोई पूजा आराधना करनी चाहिए और ना ही कोई पवित्र कार्य पर जाना चाहिए। तो ऐसा सुना जाता है। तो कुंभकर्णी जी बताती हैं कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ। बहुत सर्दी का समय था, जनवरी का समय था। जनवरी के समय में इतनी ठंड पड़ रही थी मानो मैं भी अपनी चादर ओढ़कर कुर्सी पर बैठी थी और हाथ में एक कप चाय का लिए बैठी थी। मुझे मासिक धर्म हुए थे, इसलिए मैं अपने बाल गोपाल की तरफ दूर से ही निहार रही थी। मैं देख रही थी और चाय पी रही थी। अब मेरे मन में विचार आता है कि ऐसी अवस्था में इतनी ठंड हो रही है, मेरे छोटे से बाल गोपाल को भी तो ठंड लग रही होगी। अब ऐसा करते हुए वह मन में सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने छोटे से बाल गोपाल को कुछ कपड़े उड़ा दूं और साथ में ही इन्हें दूध
पिला दूं गरम सा करके। अब ऐसा सोचती हैं। अब वो अपनी अवस्था को इस प्रकार सोचते सोचते भूल जाती हैं कि उन्हें मानसिक धर्म भी आए हैं। वो इस अवस्था को भूलने के पश्चात अब वो बाल गोपाल जी के लिए गरम दूध करती है, उसमें बादाम डालती है। अब जैसे ही वो दूध गरम करके बादाम डालकर लड्डू गोपाल जी को पिलाने जाती है तो चम्मच से दूध खत्म हो जाता है। अब वो वह देखती हैं तो वे सोचती हैं शायद मेरा चम्मच ही लुढ़क गया होगा, जो बाल गोपाल जी का दूध चम्मच से ख़त्म हो गया। तो वो सोचती हैं कि मेरे छोटे से लल्ला के सारे कपड़े भीग गए होंगे। अब वो ऐसा सोचकर बाल गोपाल जी को जैसे ही पोशाक बदलने जाती है तो देखती है कि कपड़े तो कहीं से भीगे ही नहीं। अब कुंभकर्णी जी कहती है कि मैंने ऐसा 3-4 बार किया, दूध तो चम्मच से ख़त्म हो जाता और बादाम साइड में ही रह जाता। अब ऐसा चमत्कार देखकर तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि कहीं बाल गोपाल की ही तो कोई लीला नहीं है। तो दोस्तों, ये सच्ची लीला हम आपको इस पश्चात बता रहे हैं कि बाल गोपाल कभी हमेशा अपने भगत के साथ रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी अवस्था में भी आप स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में माना जाता है कि ऐसे अशुद्ध समय में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आपकी इच्छा अनुसार अगर आप चाहो तो आप बाल गोपाल जी को स्पर्श भी कर सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों की मानो तो ऐसा ना करें। अगर आपके घर में कोई और व्यक्ति हो तो इस समय में वो व्यक्ति आपके बाल गोपाल की सेवा कर सकता है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें कुंभकर्णी जी ने शेयर की थी, तो हमने सोचा आप तक इसे ज़रूर शेयर किया जाए। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारे छोटे से बाल गोपाल की, अपनी लड्डू गोपाल की, अपने कृष्ण भगवान की ये लीला कैसी लगी। दोस्तों, आपके मन में ये विचार हमेशा रहना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में श्री कृष्ण भगवान हैं। प्रत्येक व्यक्ति में श्री कृष्ण भगवान है। अगर आप अपने मन में यह धारणा धर लेंगे तो भगवान को प्राप्त करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।